हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली के डिप्लोमा के बच्चों के लिए। दिल्ली के डिप्लोमा के बच्चों को बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूज़न है। उनको ये कन्फ्यूज़न है कि यार मुंजाल सर, आपने वीडियो बनाई थी एक 22, 23, 24 तारीख को, मेरे को याद नहीं है डेट, कि भाई जो आईपी लीट के फॉर्म हैं वो एंड ऑफ मई में आ जाएंगे। एंड ऑफ मई में डीटीयू के भी आ जाएंगे। और सर उसके बाद आपने बताया था कि डिप्लोमा वालों के भी पेपर होने हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन है सर, पढ़ना किसको है, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो भाई मैं बोर्ड पे ले चलता हूँ आपको। भाई बहुत बड़े कन्फ्यूजन है आप लोगों को, उसके लिए मैं बोर्ड पे लेके आ गया हूँ। बोर्ड पे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, पहले से ही लिख रखा है कि आपका समय नष्ट ना हो। मैं वीडियो को फटाफट से जो भी मेन मेन मोटी मोटी बात है वो बताऊं। भाई पहली बात तो ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। डिप्लोमा के स्टूडेंट जो बीटेक करना चाहते हैं थ्रू लेटरल एंट्री, थ्रू आईपी यूनिवर्सिटी, थ्रू डीटीयू यूनिवर्सिटी, अगर थ्रू एनएसयूटी अगर लेटर एंट्री लेगा तो उसके थ्रू, अगर जामिया जामिया का तो फॉर्म आ चुका है, जामिया में लेटर एंट्री नहीं है वैसे, उसके बारे में भी बता देंगे। तो दिल्ली में जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं बढ़िया वाले, उसमें क्या डिप्लोमा का स्टेटस है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो भैया कन्फ्यूजन क्या है, दिल्ली में डिप्लोमा वाले दो तरह के कैंडिडेट हैं। दिल्ली के क्या, इवन ऑल ओवर इंडिया के। भाई दिल्ली में अगर आपको बीटेक करना है तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए होती हैं और 15% सीटें आउटसाइडर के लिए होती हैं। ठीक है, तो सभी सभी बच्चों के लिए है वैसे। पर मैं कह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान में अगर डिप्लोमा के बच्चे होंगे तो दो कैटेगरी के होंगे। एक जो पास हो चुके हैं, दूसरे जो फाइनल ईयर में। एक जो पास हो चुके हैं, एक जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, मान लो एक बच्चा पास आउट हुआ 2018 में या 2019 में या 2020 में, है ना 2020 में। अब उसकी नौकरी पहले वो करना चाह रहा था, लेकिन नौकरी में उसको पता लग गया भाई क्या स्टेटस है। तो वो दो ऑप्शन रहते हैं उसके पास, या तो वो आगे बीटेक के लिए जाए या फिर वो नौकरी के लिए जाए। अब नौकरी भी भैया प्राइवेट नौकरी के सरकारी नौकरी, ठीक है, इस ये रहता है। अब अगर किसी ने इसको करके देख लिया 1 साल में या 2 साल में, तो उसको पता है भैया एजुकेशन की क्या, मतलब मैं अगर अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा लेता हूँ तो क्या वैल्यू है, तो वो भैया लीड के लिए देखेंगे। तो मेरी तरफ से वो सारे बच्चे जो जीसीसी में भी जुड़े हुए हैं वो सारे ऑल लीड की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल लीड में उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से नजर आ रहे हैं, हम हर स्टेट के बारे में बताते रहते हैं। उनको जोन से भी बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज के, उनको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि भैया दिल्ली में डटे रहेंगे। दिल्ली के डिप्लोमा के पास आउट वाले बच्चों को बोल रहा हूं कि और भी जो ऑप्शन है उसको देखते रहो और ऑल लीड की तैयारी अपने करते रहो। तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तुमने अगर नौकरी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी तुम्हें पढ़ना ही है, तो भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मैकेनिकल पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, रीजनिंग, क्वांट, वो सारा हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका सारा चीज अगर आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे होगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये मैं ऑल लीड वाले, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं किन के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ जो पास आउट बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं। जो अब फाइनल ईयर का मतलब फाइनल ईयर में यानी जो 2021 में पास होने थे, जो बच्चे 2021 में पास होने चाहिए, चाहे वो हरियाणा के चाहे वो दिल्ली के, उनके पास दो रास्ते हैं। अब उनके पास मतलब दो, इस टाइम पे अगर आज 28 तारीख है, अगर आज 28 मई है, तो उनके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन सा, या तो वो डिप्लोमा के भाई अपने पेपरों की तैयारी कर लें। अब सर आपको क्या लग रहा है, अभी तो मनीष सिसोदिया जी ने बोल दिया कि वो प्लस 2 के पेपरों के लिए नहीं कह रहे, तो हमारे डिप्लोमा वालों के पेपर क्या होंगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई, लास्ट ईयर की अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं, लास्ट ईयर का अगर आपको मैं स्टेटस, ये आपको ये स्क्रीन पे जो मेरा नोटिस दिख रहा है इसके बारे में अभी आता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो, जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के या जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, उनके पेपर होने के चांसेस कम हैं थोड़े, कि उनको प्रमोट कर दिया जाए, है ना। लेकिन ये बात भी मैं बोल रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं बिना तथ्य के बिना नोटिस के कैसे मैं बोल रहा हूं। अगर बच्चों के पेपर हो गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा, उनकी तैयारी नहीं हो पाई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। नहीं दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, मैं लास्ट ईयर के बिहाफ को देखते हुए, लास्ट ईयर की कंडीशन को देखते हुए कि उनको प्रमोट कर दिया गया था इसलिए। लेकिन फाइनल ईयर के बच्चों के, या जिनकी कोई बैक आई हुई है, बैकलॉग थी, या जो पास आउट भी थे लेकिन उनकी बैक की वजह से डिप्लोमा नहीं हुआ था, उन लोगों को एग्जाम जरूर होंगे। उन लोगों के एग्जाम कब होंगे, अगस्त में होंगे, जुलाई में होंगे, उसी टाइम पे उनका लीड का एग्जाम है। ये बड़ी कंफ्यूजन है उनको। तो भाई मैं क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, लास्ट ईयर को देखते हो भाई, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक यही नोटिस है 4 मई का, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का 4 मई का नोटिस है कि भैया जो मई जून में 2021 में एग्जाम होने थे
वो उनको उन एग्ज़ाम को यहाँ पे लिख रखा है कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, ये पोस्टपोन का है, इसमें कहीं कैंसिल का ऑर्डर नहीं लिखा हुआ कि आप कहीं सोचो भाई कैंसिल हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है प्रिंसिपल ऑल द इंस्टीट्यूट आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑल द स्टूडेंट टिल 30th जून 2021 व्हेन दे डीम्ड फिट कीपिंग इन द व्यू कोविड सिचुएशन। तो तब देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। तो मैं तो लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको ये बता रहा हूँ कि भैया अगर ये जो आपके एग्जाम है ये पोस्टपोन करे गए हैं, लेकिन जो 6 सेमेस्टर के हम अपने अपने यहाँ पे चैनल में तो सारे फाइनल ईयर के हैं, तो जो वैसे अगर कोई सेकंड ईयर का भी है या कोई फर्स्ट ईयर का भी है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई देखो, नोटिस नहीं आया, चांसेस कम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फाइनल नोटिस का वेट करना। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो अपने पढ़ते चले जाओ, है ना। जब तक नोटिस नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है, आप करो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर कैंसिल होने चाहिए एग्जाम, कैंसिल। अरे यार, जब 12th के कैंसिल नहीं हुए, जिसमें ट्विटर पे पूरा ट्रेंड करा दिया, पूरा हिंदुस्तान एक साथ आ गया, एक इतने करोड़ों बच्चों ने एक साथ आके, तब नहीं जाके वो उनको उनके एग्जाम भी मेरे को लग रहा है एक कल या परसों तक फाइनल आ जाएगा कि उनके एग्जाम कैसे होने वाले हैं क्या है। हालांकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने तो साफ साफ कहा भैया कोविड की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पहले बच्चों को इंजेक्शन लगाने चाहिए फिर पेपर होने चाहिए, ना। तो ये बात मतलब हमारी गवर्नमेंट जो अपन दिल्ली में बैठे हैं, तो भैया दिल्ली के गवर्नमेंट से तो लगता है कि भैया शायद फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, शायद बोल रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पेपर नहीं होंगे, आपको प्रमोट कर दिया जाए, शायद है ये भाई। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, ना मेरे पास ऑफिशियली, ना किसी प्रिंसिपल ना किसी एचओडी, किसी का भी कोई ऑर्डर नहीं है भाई। ठीक है, मैं आपको पिछले ईयर के बेसिस पे ये बोल रहा हूं। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि भैया फाइनल ईयर के बैकलॉग वालों के, जैसे पिछली बार एग्जाम कराए गए थे उनके ही कॉलेज में, जिस कॉलेज से वो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके ही कॉलेज में, तो इस बार भी मे बी पॉसिबल, इस बार भी सेम ऐसा ही हो, है ना। अगर इस बार भी सेम ऐसा ही होगा तो उनके पेपर होंगे। उनकी डेट शीट कब आएगी जी? उनकी डेट शीट आएगी जी जून जुलाई में। तो सर बड़ी समस्या है। तो अगर ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी सर, क्या बड़ी समस्या हो जाएगी भाई कि सर एक साथ हम कैसे देखेंगे? अरे तो इतने टाइम से इसीलिए तो बोल रहा हूं, अभी भी अगर तुम साला इसी में लगे रहोगे कि लीड का फॉर्म कब आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, ना ऐसा मत करो यार। जो ये टाइम मिल रहा है इसका सदुपयोग करो। अगर आपके कॉलेजेस में इंटरनल एग्जाम शुरू हो गए तो आप उनको सिंसियरली लो। ठीक है, आप अपने एग्जाम को भी सिंसियरली लो, उसके बाद आप अपने लीड के लिए पढ़ाई जारी रखो। डिप्लोमा के आपके एग्जाम 100% होंगे। और वो कब होंगे? वो टेंटेटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंटेटिव अगस्त या जुलाई में हो सकता है, जुलाई या अगस्त में, अगर सिचुएशन जैसे इंडिया अपने दिल्ली में और हिंदुस्तान में कंट्रोल में आ रही है तो आ जाएगा। प्रॉपर 1-1.5 महीना पहले आपकी प्रॉपर डेट शीट आएगी। ऐसा नहीं है कि भैया 5 दिन पहले आपको पता लग रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। और अब बात आती है लीट की। सर आईपी यूनिवर्सिटी का अपडेट क्या है? आपने बोला था आईपी यूनिवर्सिटी का भी पेपर होगा। इसका पेपर लेकिन तय है कि या तो अगस्त के एंड में या सितंबर में। सर सितंबर तक तो फाइनल होना था। अरे वाह भाई, वो पोस्टपोन हो सकता है एआईसीटी का ऑर्डर के हिसाब से, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो अगस्त में या सितंबर में आपका पेपर होगा। बाकी मैं आपको ये बच्चों ने भाई साहब, जैसे ये न्यूज़ आई ना, घूम गया ये न्यूज़ भाई साहब। ये हिंदुस्तान 28 मई का बता रहा हूँ ये। हालांकि इनकी वेबसाइट पे कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये यार न्यूज़ वालों को पता लग जाता है तो उसी के बेसिस पे। वैसे मैं न्यूज़ को ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये आर्टिकल है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जून के मतलब जो एडमिशन प्रक्रिया जून के फर्स्ट वीक में शुरू होने के चांसेस हैं। पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में भरे जाएंगे। तो भैया जो 12वीं की परीक्षा का परिणाम है उसके कोई संबंध नहीं होगा। हर साल हमारे यहाँ आवेदन पहले होते हैं, तो मतलब +2 के उससे पहले ही हो जाते हैं। तो परीक्षा प्रमाण आने के बाद दाखिला लिया जाता है। ये सब लिख रखा है। आईपीओ में पीएचडी जैसे कई रोजगार जैसे कोर्स, ये बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बीटेक लेटरल एंट्री के तो आप रेडी हो जाओ कि भैया जून के फर्स्ट वीक में आपको ये दिखने वाला है। जून के फर्स्ट वीक में आपको दिखने वाला है। अब बात आती है क्या? अब बात आती है कि सर दिल्ली वालों के पास जो फाइनल ईयर में है, ये जो पास आउट है, उनके पास ऑप्शन क्या है? भाई देखो, मैंने पहले बोला आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम और आपके लीड के एग्ज़ाम
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आ सकते हैं। तो आप इनको अलग करने के लिए जो पहले परमात्मा ने आपको ये एक्स्ट्रा टाइम दिया था, उसमें मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि आपने अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है। जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं उनको आपने अगर नहीं करा है तो भैया इस हफ्ते में, ये पूरे वीक में, इस वीक में अपन डिप्लोमा के फाइनल ईयर के हमारे 6 सब्जेक्ट थे या हमारे 4 सब्जेक्ट थे या किसी की बैक थी, तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबसे पहले इन चीज़ों को, इस 6 सब्जेक्ट को ख़त्म कर लो। उसके बाद बस अपनी तैयारी में जैसे आएंगे नोटिफिकेशन, हम प्रॉपर आपको उसकी टेस्ट सीरीज, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो भैया उनके तो प्रॉपर टेस्ट होंगे, उनकी तो प्रॉपर क्लासेस हुई हैं, अपने उन्होंने नोट्स बना रखे हैं, अपने जिस हिसाब से टेस्ट होंगे वैसे वैसे अपना रिवाइज करते जाओ, पढ़ते चले जाओ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो भाई मैं, तो एकदम से प्रेशर अपने ऊपर ना बनने दो। आप अपने जो टाइम टेबल, अपने जो 24 घंटे हैं भाई, डिप्लोमा वालों की आदत होती है भाई अपने टाइम को ऐसे इस तरीके से ख़त्म करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा मत करना भाई दोस्तों, ठीक है। अपने टाइम को बचाओ और जैसे भी करके, ये ने मैं डिप्लोमा फाइनल ईयर वालों को बता रहा हूँ कि भैया उनको दोनों चीज़ों को मैनेज करना होगा। पास आउट के लिए क्या है, पास आउट को तो भैया सिर्फ तैयारी करनी थी, वो अपना तैयारी कर रहे हैं, वो अपने जीसीसी के प्रॉपर टेस्ट देंगे, जीसीसी के प्रॉपर, भाई जीसीसी क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई, जीसीसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आप इसके 10 साल का आईपीयू का रिजल्ट उठा के देख लो। अगर आपको कोई टॉप 10 में स्टूडेंट ना मिले तो बता देना मेरे को, आईपी का 10 साल का रिजल्ट उठा के देख लो, टॉप 10 में, इवन अगर 2020 का रिजल्ट उठा लोगे तो रैंक 1, रैंक 2, 3, 4 छोड़ दो, 5, 6 ये सब जीसीसी के थे। मतलब टॉप 50 के अंदर 35 बच्चे, मैं बड़े प्राउडली बोल सकता हूँ 35 स्टूडेंट के अराउंड जीसीसी के होंगे तो आईपी में। और डीटीयू में भाई साहब 17 सीटें थी, 17 में से मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि 7 से 8 बच्चे जो हैं वो जीसीसी के थे, ठीक है। तो भाई मैं आप बड़े ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो डीटीयू का फॉर्म है उसका भी अगर आपको बताऊं, अब बच्चों को डाउट क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास दिल्ली में सर ऑप्शन क्या है। अगर हमें सिर्फ दिल्ली को देखना है, अगर हमें सिर्फ, मैं कई बार बोल चुका हूं दिल्ली में, भाई देखो दिल्ली में ऑप्शन है एक तो आईपीयू, ठीक है, उसके बाद आता है डीटीयू। आईपीयू के जो दो मेन गवर्नमेंट कॉलेज थे, एआईटी और चौधरी ब्रह्मप्रकाश सीबीपी बोलते थे, और एक था जीबी पंत, ठीक है। जीबी पंत चला गया था हमारा, इसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, डीएसयू में, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो एआईटी और जीबी पंत था ये चला गया था एनएसयूटी के अंदर। तो क्या इस बार एनएसयूटी लेटरल एंट्री लेगा? भाई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी कमिट कर रखा है कि अगर जैसे ही चीज़ें पता लगेंगी, मैंने कई सारी और भी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे ही पता लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। डीटीयू में लीट होता है, डीटीयू में दो तरह के बीटेक, मतलब डिप्लोमा वाले 2 तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक है इवनिंग प्रोग्राम, बीटेक इवनिंग, या जिसको हम बोलते हैं बीटेक पार्ट टाइम बोल देते हैं, या बीटेक कंटिन्यूएशन प्रोग्राम बोल देते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम और फुल टाइम में भी इसमें बड़ा बच्चों ने वो पाया था कि। और एक है ये बीटेक, ये लीट है, ठीक है। इसका तो एग्ज़ाम होता है, इसको सिर्फ परसेंटेज के बेस पे, इसका पहले एग्जाम हुआ करता था लेकिन आप इसको सिर्फ परसेंटेज के बिहाफ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता अब, है ना, इसमें 60 सीटें होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा जो है मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनकी दिल्ली मेट्रो में डिप्लोमा के बाद जॉब लगी है, जिनकी रेलवे में जॉब लगी है, जिनकी इसरो में जॉब लगी है, जिनकी डीआरडीओ में जॉब लगी है, वो अगर उनको अपने डिप्लोमा वाले बच्चों को अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना है तो वो डीटीयू से 50 किलोमीटर के दायरे से, मतलब वो अपना आके बीटेक यहाँ से परस्यू कर सकते हैं अपना वर्क एक्स दिखा के, है ना। तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ बीटेक लीड की, ये 3 साल का है हमारा, 3 ईयर का, ठीक है। और ये हमारा जो है 4 ईयर का है। मुझे नहीं पता कि बच्चे यहाँ तक इस टाइम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, वो तो भैया बहुत रफ्तार में सुनना चाहते हैं चीज़ें। तो भाई मैं सीधी सी बात यह है कि डीटीयू का जो लेटरल एंट्री का एग्जाम का फॉर्म निकला है कि नहीं निकला, वो अभी तक नहीं निकला है, लेकिन बस 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, ये देखो यहाँ पे ना, मैं इनकी जो एडमिशन का आ रहा था तो लिखा हुआ डाउन फॉर द मेंटेनेंस, मतलब इसके अंदर अब कोई नया फॉर्म शायद डल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं अगर आपकी इस पे जाता हूँ एडमिशन पे, यहाँ पे एडमिशन पे जैसे मैं बीटेक लेटरल एंट्री, या ये आपके 2 हैं, बीटेक अंडर कंटिन्यूएशन एजुकेशन, ये 4 ईयर का होता है, ये 3 ईयर का। सबसे बड़ी दिक्कत की क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत डीटीयू में क्या थी, वो मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। वो थी भाई फीस का। भाई डीटीयू में फीस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फीस इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। 1 साल की फीस जो है वो 2 लाख के अप्रोक्स, 2,06,000, फिर 2,19,000, फिर 2,29,000। मतलब अगर ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फीस का थोड़ा सा झमेला है।
मैंने यहाँ पे आपको नोटिस में भी दिखाया था इनकी कि 2021 में इन्होंने जो फीस है वो रिवाइज करी है, ठीक है। अब यार टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ अपनी फ़ीस को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रही हैं? डिप्लोमा के बच्चे यार इतनी 2-2 लाख रुपए फीस, मतलब कैसे पॉसिबल है यार? ये थोड़ा सा फीस के ऊपर भी अलग से बात कर लेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा फीस अपनी क्यों कर रही हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए, है ना। तो लेकिन सबसे कम फीस कहाँ है? जामिया की है। लेकिन जामिया भाई लेटल एंट्री, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, जामिया लेटल एंट्री पहले लिया करता था, अभी लेटल एंट्री 2018 या 19 से नहीं ले रहा है। इसमें बीटेक इवनिंग प्रोग्राम पे भी अभी तक कुछ नहीं है। आप इनका ब्राउशर को भी अगर खंगाल रहे होंगे तो आपको इनका ब्राउशर मिलेगा यहाँ से, मैंने बताया था आपको, जामिया COEC साइट से, ठीक है। तो यहाँ मैं आप अगर मोटी मोटी सी बात क्या है कि भाई तुम्हें ना बैलेंस करना है, सीधी सी बात है, तुम्हें बैलेंस करना है। जो पास आउट वाले बच्चे हैं उनको तो अपना तैयारी, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार हरियाणा लीड का ये सिलेबस है, यूपी का ये है, तो भैया उनको भी बैलेंस करना है कि हर लीड का कैसे, क्योंकि वो हर लीड के लिए पढ़ रहे हैं। जो दिल्ली के डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई और लीड की पढ़ाई को बड़े आराम से, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था आप इसको तोड़ लो, इसमें आपकी डिप्लोमा की पढ़ाई और इसमें आपकी लीड की पढ़ाई ये चलती रहेगी, ठीक है। तो भाई इसके बाद अगर जो ये मैं ये कह रहा था JMI, तो मोटा मोटा बात करें तो अभी तक तो JMI जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी बात करें तो इस पर मैं कांटा मार देता हूँ। लेटल एंट्री वाले बीटेक के लिए एडमिशन इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। अगर ये वीडियो 2022 में कोई देख रहा हो या तब वो एडमिशन उनका ओके हो गया हो तो मेरे को मत बोलना ऐसे यार, ठीक है। NSUT में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज से पहले कभी इन्होंने लेटल एंट्री नहीं लिया है। लेकिन ये 2 कॉलेज जो कि IP के थे, AIT और AIT और चौधरी ब्रह्म प्रकाश CB, मतलब ये ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस जो इसके बने हैं NSUT के, ये लेटल एंट्री लिया करते थे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इस बार ये अपना लेटल एंट्री कंडक्ट कराएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत हाफन भाफन में ये उस यूनिवर्सिटी से निकल के दूसरी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में गए थे। DTU 2015 से लेटल एंट्री ले रहा है, इस बार भी लेगा, लेकिन इसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक वीक पॉइंट इसका यही नज़र आता है। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम निकलती हैं। लास्ट ईयर 17 थी, हो सकता है इस बार 30 के आसपास, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, आने दो, नोटिस आने दो, तभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कौन सी ब्रांच में क्या सीट है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन है तो दबा के नीचे लिखो। अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइव आके आप लोगों के डाउट लिखने चाहिए तो भी दबा के नीचे लिखो। नीचे जाके भैया जय माता दी लिखो, जाके अपने घर वालों को, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो जाके अपने घर वालों को चरण स्पर्श जरूर करना, उनको उनकी जो इतनी हेल्प कर सकते हो वो हेल्प करने की कोशिश जरूर करना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मैं अगर इस वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मोटा मोटा सिर्फ तात्पर्य ये था कि दोबारा मैं इस वीडियो को दोबारा क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया था। इस वीडियो को मैं दोबारा इसलिए लेके आया हूँ कि बच्चे बार बार ये खबर दिखा के मेरे को कि ये देखो, अरे ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये खबर तो बाद में आई है। आपके भाई ने तो 22 तारीख को ही बता दिया था कि भैया फर्स्ट वीक ऑफ जून में या एंड लास्ट वीक ऑफ मई में आपके IPU के, आपके DTU के, लास्ट ईयर DTU का फॉर्म कब आया था, है ना, DTU का सिलेबस क्या है, DTU ये सिलेबस है भाई, ये भी देख लो, मैं रखने वाला था। DTU का सिलेबस में क्या है कि कोई बच्चे कहते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं यार, आपको कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको सिर्फ मैथ में ये नंबर एंड ऑपरेशन रेशो, पोर्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, काउंटिंग, एलिमेंट्री नंबर सिस्टम, मैट्रिक्स एंड सीक्वेंस, ये सारा सिलेबस है इसका। रीजनिंग में एनालिटिकल अर्थमेटिक रीजनिंग, और इसमें रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब है भाई, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये सारा DTU का सिलेबस है। इस बार DTU में सीटें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, और लेकिन DTU में फीस बहुत ज़्यादा है। ये एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई इतने ही रखते हैं, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे उसके हिसाब से मैं आगे अपना मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, है ना, क्वेश्चन चाहिए, तो भैया ये हमारा ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो भैया GCC की ऐप डाउनलोड कर लो। अगर पेड कोर्सेज चाहिए, अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये GCC की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अपना कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और अपना हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, यार इंस्टाग्राम पे हम जो भी अपडेट है वो आके बराबर देते रहते हैं।
तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो पे विराम लगाता हूँ। जाते जाते मैं यही कहूँगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।